अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है। कुछ दिन के लिए मैं गायब थी, आई वाज़ आउट ऑफ स्टेशन, मुझे कोयटा जाना था। तो अब मैं आपको पिछले 2-3 दिन की डिटेल्स बताती हूँ। बेसिकली मुझे पता चला कि मैंने कोयटा जाना है, तो मैंने सोचा कि मैं कुकी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ। कुकी हमारा डॉग है जो हमने अभी नया लिया है। इट्स अ क्यूट लिटिल पपी, 30 डेज़ का है अभी। तो मैंने इसके लिए नेक बैंड लेना था एक, इसके लिए वॉशिंग ग्लव मैं ढूंढ रही थी, कुछ टॉयज़, कुछ और चीज़ें, पर जो मिल सका वही ले लिया। फिर जनाब नेक्स्ट डे मुझे जब एयरपोर्ट के लिए निकलना था, तो ऑल्दो ये वही रोड्स हैं जिन पर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, पर इनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है जब हम किसी ख़ास मकसद के लिए ट्रैवल कर रहे हों। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से मिलने जा रही थी। तो ड्राइवर ने मुझे पिक किया और यहाँ पे हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। ये कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे आप कह सकते हैं, उस पर ट्रैवल करते हुए हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। मौसम अच्छा था, फ्रेश था। आई वॉज़ वेयरिंग अ लॉन ड्रेस, कोई ऐसी ख़ास सर्दी नहीं थी। तो बस जब एयरपोर्ट पहुँचे तो मैंने बोर्डिंग करवाई, सारा सामान लगेज रखा, और उसके बाद फिर यहाँ मैं बेटी के साथ थोड़ा सा एक राउंड लिया थोड़ा सा, और उसके बाद हम बोर्डिंग लाउंज में चले गए। और यहाँ पे बोर्डिंग लाउंज में मेरी बेटी एंजॉय करी थी एयरप्लेन्स को देखना। और ये हम प्लेन की तरफ जाते हुए, बहुत खूबसूरत व्यूज़ लगते हैं, ये बहुत ही मज़ा आता है। इतनी ग्रैंड बड़ी सारी चीज़ें आप देखते हैं जो आपको आसमान में उड़ती हुई नज़र आती हैं, और जब आप अपने सामने देखते हैं तो अल्लाह ताला की कुदरत का यकीन ही नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, इतनी नेमतें अल्लाह मियाँ ने हमें दी हैं और इतनी खूबसूरत चीज़ें अल्लाह मियाँ ने बनाई हैं कि मज़ा आ जाता है इनको देख के। यहाँ पे मेरी बेटी बड़ा एंजॉय करी थी कि एरोप्लेन आ रहा है और उसको पार्क होता हुआ वो देख रही थी। बस यहाँ पे प्लेन में जाते हुए लाइन में हम खड़े थे और यहाँ पे सिटिंग हो गई, और ये विंडो से बाहर का कुछ व्यू था, और प्लेन्स भी खड़े हुए थे और हम भी वेट कर रहे थे कि कब हमारे कैप्टन उसको स्टार्ट करेंगे और हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्पीडी सा ट्रिप था मेरा। 2 दिन के लिए मैं जा रही थी और छोटी बेटी मेरे पास थी, साथ थी, और बेटे जो थे वो मैंने यहाँ पे छोड़ा था उनको उनकी दादी के पास। उनके चाचू थे, चाची थी, बच्चों के क्योंकि एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो उनकी एक बिज़ी रूटीन और बिज़ी स्केड्यूल चल रहा था। यहाँ पे बेटी मेरे साथ थी, मैंने उसके खाने पीने का साथ ही कुछ ले लिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि प्लेन में हमें कुछ मिलेगा या नहीं। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था जब टेक ऑफ़ किया और उसके बाद हम ऊपर हवा में थे। यहाँ पे ज़ोब को क्रॉस करते हुए हमें कुछ पहाड़ जो कि बर्फ़ में कवर्ड थे वो नज़र आए, और पीछे क्लाउड्स थे। तो कहना उनका ये था कि ये कोह सुलेमान है, और ये इंतहाई खूबसूरत और क्लियर व्यू था। और बस फिर कुछ ही देर में हम कोयटा पहुँच गए, और कोयटा एयरपोर्ट पहुँचे तो बस फिर ड्राइवर ऑलरेडी आया हुआ था, सामान लिया, और फिर वी वर ऑफ टू आर एरिया। बस एक ड्राई और बहुत ही अच्छी जगह है, कहीं पे ग्रीन पैचेस नज़र आते हैं और कहीं पे काफ़ी ड्राई सा होता है। तो बस जब घर पहुँचे तो घर में मेरे हस्बैंड अवेलेबल थे, ऑलरेडी ऑफिस से आ चुके थे। ये कुछ फ्रूट उन्होंने ऑलरेडी बच्चों के लिए मंगवा के रखा हुआ था, विच वॉज़ ऑल फ्रेश, बहुत अच्छा। मेरा तो रोज़ा था, और रोज़े में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता। इवन अफ्तारी के बाद भी कुछ ऐसा टाइम आया ही नहीं कि हम फ्रूट को बहुत इंजॉय कर रहे होते। हाँ, तरबूज ज़रूर मैंने काटा था क्योंकि तरबूज तो आपको एकदम फ्रेश कर देता है आपको, और आपको रोज़े का पता ही नहीं चलता, मज़ा आ जाता है। बस फिर यहाँ पे हमने कुकी को शावर दिया था, और ये सर्दी से कांप रही थी, ऑल्दो बड़ी तेज़ धूप निकली हुई थी, पर उसकी बॉडी गीली थी तो उसको ड्रायर से अच्छी तरह ड्राई करने की कोशिश कर रहे थे। नहाने के बाद ही वो सो फ्रेश एंड एन्जॉइंग, माशाल्लाह। ऑल्दो उसको ठंड तो लग रही थी पर उसने एंजॉय बड़ा किया नहाने को। और ये माशाल्लाह इसका प्यारा सा एक पॉ जो हमें देख के बड़ा ही मज़ा आ रहा था, और धूप लगवाए इसको और ड्राई किया।
फिर मुझे पता चला कि जी हमने अफ्तारी प्लान की हुई है आज की, तो उसके लिए एक अच्छा सा मेन्यू बनाया हमने। चिकन कोरमा बनाना था, चना चाट बनानी थी और साथ कुछ फ्रूट रखना था, और अपने लिए हम लोगों ने मटन पुलाव बनाना था। तो यहाँ पे मैं कोरमे की तैयारी कर रही हूँ, और ऑयल में मैंने तमाम खड़े मसाले पहले फ्राई किए, और इससे पहले मैं प्याज को ब्राउन करके रख चुकी थी, जो कि यहाँ पे मैंने दही के साथ इसको ब्लेंड कर लिया था। चिकन को अच्छा सा फ्राई किया उन्हीं ड्राई मसालों में, और उसके बाद मैंने दही वाला मटेरियल डाला और उसको अच्छा सा दम पे रखा, पकाया, और उसके बाद ये फ़ाइनल लुक थी। यहाँ पे जो मेरे पास एक्स्ट्रा चने थे उनको मैंने सोचा कि मैं चिकन चने का सालन बना देती हूँ, चिकन छोले जिसको हम अक्सर कहते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल में अदरक लहसुन और तमाम मसाले डाल के उसको अच्छा सा भून लिया था। फिर उसमें बोनलेस चिकन ऐड किया, और यहाँ पे मैं उसको अच्छा सा फ्राई करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो अच्छा सा अंदर तक पक जाए और उसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। तो मैंने इसको एक छोटी कढ़ाई में ही बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा चने थे ही नहीं, बहुत सारी क्वांटिटी मुझे नहीं रिक्वायर्ड थी। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट मसाला तैयार हो चुका था, साथ साथ चना चाट तैयार हो गई थी। वही तमाम मसाले उसमें डाले और प्याज टमाटर धनिया मिर्च वगैरह डाल के। तो जो मसाला मैंने तैयार किया था उसमें ये मैंने टमाटर प्याज और हरी मिर्च ब्लेंड करके तो उस मसाले में चिकन वाले में डाल दिया, और यहाँ पे मैं इसको पका रही हूँ। ये एक मैंने बेसिकली रेसिपी देखी थी यूट्यूब पे, और अब मैं उसको फॉलो कर रही थी, क्योंकि एट टाइम्स आपको बहुत सारी कुकिंग आती भी हो, बहुत चीज़ें आप बनाते भी हों, तो एक कोई ना कोई रेसिपी अच्छी देख के उसको आप रिफ़्रेश करके बना सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस से आपके खाने में कुछ ना कुछ टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। तो ये बड़ा अच्छा सा मसाला भुन गया था, तैयार था ऑलमोस्ट। तो इसमें यहाँ पे मैं फिर इसको पकाने के बाद जब मैंने देखा कि इसने हल्का हल्का ऑयल छोड़ दिया है, थोड़ा मसाला खड़ा खड़ा तैयार हो गया, तो इसमें फिर मैंने चने ऐड कर दिए थे, और चने ऐड करने के बाद उसको खूब पकाया, दम पे रखा, और उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा पानी डाला, 1 गिलास जितना मुझे रिक्वायर्ड था, और थोड़ी देर में बस ये उसको दम पे रखने के बाद धनिया मिर्च उसमें डाला, और ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार था। ये थी इसकी फ़ाइनल लुक, और यहाँ पे मैंने इसको डब्बे में डाल के फ्रिज में रख लिया था सहरी के लिए। साथ साथ मैं आपको बता रही थी कि मैंने ये चटनी बनाई थी इमली की चना चाट के लिए। इसमें इमली को मैंने थोड़ी देर भिगो के रखा, और उसके बाद उसकी गुठलियाँ अलग की, नमक और सुरख मिर्च डाली। यहाँ पे मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, 3 से 4 चम्मच मैंने चीनी डाली थी। फिर इसको अच्छी तरह पकाया और मीडियम लो फ्लेम पे इसको थोड़ी देर पकने दिया, और इतने में ये मिक्सिंग करने के बाद 10 से 12 मिनट में ये चटनी तैयार हो गई थी। और इसको फिर हमने चना चाट पे डाला तो ये बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आ गया था, और वो तैयार थे। बस बीच में साथ साथ कुकिंग के मैं बैठी इंजॉय कर रही थी घर को, वहाँ पे बैठना रहना, अपनी एक यादें उसके साथ थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। साथ फिर जब दोनों चीज़ें तैयार हो गई तो मैंने कहा कि साथ ही मैं मटन पुलाव बनाती हूँ। इसके लिए ऑयल में मैंने सारे खड़े मसाले पहले फ्राई किए, और उसके बाद अदरक लहसुन पेस्ट डाली, और जब अदरक लहसुन पेस्ट तैयार हो गई, उसमें पक गई और उछल उछल के बाहर आना शुरू हो गई, तो उसमें मैंने प्याज डाल दिए। एक मीडियम साइज़ का प्याज था, क्योंकि मैं बना रही थी 1 गिलास चावल ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें मसाले और प्याज ज़्यादा नहीं चाहिए था। तो जब यहाँ पे ये प्याज भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया तो मैंने इसमें गोश्त डाला, और गोश्त को मैं ऑलरेडी पका चुकी थी, यखनी पुलाव में बना रही थी, तो ये यखनी पुलाव के लिए गोश्त तैयार था ऑलरेडी। उसी मसाले में मैंने इसको डाला, और उसके बाद मैंने उसमें हरी मिर्चें डाली, ये सारी यखनी और पानी जितना मुझे एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड था वो डाला, और उसके बाद चावल डाल के मैंने इसको तैयार कर लिया था। ये हमारी शाम की अफ्तारी थी, जिसमें चने तरबूज, ये मैंने स्ट्रॉबेरी स्लश बनाया था, चटनी थी, चिकन पकौड़ा था, रोल समोसे। हम 3 लोग ही थे खाने वाले, तो मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ नहीं रखी थी। बस उसके बाद मेरे हस्बैंड कुछ थोड़ा सा बिज़ी थे, मैं और बेटी जो है बस लाउंज में बैठे एंजॉय कर रहे थे। बेटी टीवी देख रही थी, साथ ही फिर बर्ड्स कुछ मंगवाए हुए थे इन्होंने, चकोर था, पैरट्स थे, तो साथ साथ वो फिर लाउंज में आके रख दिए, और यहाँ पे हम बैठे एंजॉय कर रहे हैं। इन बर्ड्स की और एनिमल्स की अपनी ही ब्यूटी होती है, घर में एक अलग सी रौनक होती है।
यहाँ पे ये मैं फिर बेटी के साथ बैठी हूँ, उसे खाना खिला रही थी, तो उसको बिज़ी करने के लिए मैंने पैरट्स रखे टेबल पे और साथ साथ वो इनसे बातें कर रही थी, इनको थोड़ा तंग भी कर रही थी, खेल रही थी और साथ साथ मैंने उसको खाना खिलाया, जो कि मेरा मकसद पूरा हो गया, शुक्र है। तो बस उसके बाद ये था कि हम सो गए थे, काफ़ी लेट हो गया था। फिर नेक्स्ट डे जब उठे तो हमने अफ्तारी पे बेसिकली जाना था, जिसके लिए मुझे कुछ बास्केट्स तैयार करनी थी, कुछ गिफ्ट्स मैंने ये देने थे। यहाँ पे कुछ व्यूज़ हैं अफ्तारी के, ये बच्चे बैठे हुए थे और एक साइड पे लेडीज़ थी। ये कोयटा का एक थोड़ा सा व्यू है, कुछ क्लिप्स मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। और इसी दिन मैंने फिर वापस आना था, दोपहर की मेरी फ़्लाइट थी, बोर्डिंग ली और उसके बाद फिर मैं लाउंज में यहाँ बैठी हुई थी और Aircraft, उसके 2 बाद in जब the हम rear, प्लेन 4 में in the थे center and 2 in the forward. कोयटा Please एयरपोर्ट पे, ensure that your window shutters are फिर open प्लेन before हमारा takeoff and landing. तैयार था In case of निकलने an के लिए emergency landing, keep your और seatbelt थोड़ी fastened देर में and ही bend हम forward. Stay in this हवा position till the aircraft comes. और बस ये खूबसूरत व्यूज़ थे रनवे के। और यहाँ पे आप देखेंगे कि खूबसूरत व्यू था बादलों का। और इस दफ़ा का जो वापसी का ट्रिप था उसमें काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस थी, क्योंकि हवा चल रही थी और बादलों के दरमियान में से जब गुज़रते थे तो प्लेन काफ़ी हिलजुल करता था, लेकिन बहुत खूबसूरत व्यू था ये नीचे का। बस यहाँ पे मैं एयरपोर्ट पहुँच गई वापस, इस्लामाबाद एयरपोर्ट। तो बस ये ड्राइवर आया हुआ था और मैं लगेज समेत जा रही थी। घर पहुँची तो फिर अफ्तार बॉक्सेस जो पीआईए वालों ने दिए थे बहुत अच्छे थे, एवरीथिंग वाज वेरी गुड एंड वेरी फ्रेश। बच्चों को मैंने पिक किया, इनकी दादी की तरफ से घर आई और ये मैंने अफ्तारी खोली, निकालना शुरू की, क्योंकि जब घर पहुँची मैं तो 5 मिनट ही रह गए थे रोज़ा खुलने में। और बस ये इनकी अफ्तार बॉक्सेस की चीज़ें थी, बस मैंने ये निकाली तो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। और साथ मुझे मेरी भाभी ने ये कुछ अफ्तारी दे दी थी। सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी था। बाजी ने सालन बनाया हुआ था, उनको पता था कि मैं आ रही हूँ तो बस उन्होंने सालन दिया, भाभी ने अफ्तारी दी और मैं बच्चों को लेके घर आई, क्योंकि मुझे उन्हें पढ़ाना था, उनका यूनिफॉर्म देखना था और बहुत से काम। यहाँ बच्चे बैठे खेल रहे थे, छोटे दोनों, और बड़े बेटे को मैं पढ़ा रही थी, पेपर की उसकी तैयारी करा रही थी। एक रिविज़न ही थी बेसिकली, तैयारी तो उसकी हुई थी। तो साथ साथ मैंने चाय पी और यहाँ मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। होप यू एन्जॉयड। थैंक यू सो मच फॉर हेयरिंग एंड बेयरिंग। अल्लाह हाफ़िज़।